दोस्तों, मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव हम कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। कभी कभार कोई चीज किसी एक व्यक्ति को मजेदार लगती है, पर वही सेम चीज पर किसी और को गुस्सा आ जाता है। पर ये अनयूजुअल बिहेवियर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखा गया है। जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इनका स्वभाव। आज हम आपको जानवरों के ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब व्यवहार दिखाएंगे जो आपको जरूर चौंका देंगे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है डॉग। दोस्तों, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुत्ते कुछ इस तरह का स्वभाव दिखाते हैं। इंटरनेट पर ऐसे कई सारे वीडियोस भी वायरल है जहां पर लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, पर हम आपको बता दें कि ये बात मजाक उड़ाने वाली नहीं है। ये कुत्तों की एक बीमारी होती है जिसे डिस्टेम्पर कहा जाता है, जहां पर कुत्ते अपने शरीर का एक ही हिस्सा हिलाते रहते हैं। इस बीमारी में कुत्तों को एक साथ ज्यादा बुखार आ जाता है और वही एक ही साथ वो कम भी हो जाता है। यदि उनका जल्द इलाज किया जाए तो उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आमतौर पर यह बीमारी एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में काफी आसानी से फैल सकती है और उससे इनकी मौत भी हो सकती है। उसी तरह कुत्ते कभी कभार खुद के ही पैर और पूंछ को काटते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह कुत्ता अपने ही पैर को काट रहा है। यहाँ तक कि इस वीडियो को शूट कर रहे लोग भी उस पर हंस रहे हैं। दरअसल लोगों को लगता है कि वो खेल रहा है, पर असल में वो सीसीडी से जूझ रहा होता है, जिसका फुल फॉर्म है कैनिन कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये बीमारी उनको काफी गहरे घाव दिला सकती है क्योंकि ये खुद को ही काफी जोर से काटते हैं। नंबर 2 पर है कैटफिश। दोस्तों, कैटफिश की भारत में खेती की जाती है। यहाँ पर जब ये बड़े हो जाते हैं तब इन्हें खाने के लिए बेचा जाता है। पर जो कैटफिश नदियाँ और तालाब में रहते हैं वो काफी बड़े और आक्रामक होते हैं। पहले पार्ट में तो आपने देखा कि कैसे पेलिकन कबूतरों को खाते हैं, पर अब तो मछलियां भी इन कबूतरों का शिकार करती है और कैटफिश उन्हीं में से एक है। आमतौर पर ये अपने से छोटे हर एक जीव को खाने की कोशिश करते हैं। जब कबूतर पानी में नहा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तब ये चुपकर उनके नीचे आकर उन पर हमला करते हैं। इनका मुंह भी इतना बड़ा होता है कि ये एक ही बार में पूरे कबूतर को निगल जाते हैं। ये उन्हें उड़ने तक का भी मौका नहीं देते। इतना ही नहीं, कैटफिश को एक कछुए को भी खाते हुए देखा गया था, लेकिन ये कछुआ बड़ा होने के कारण वो उसे निगल नहीं पाया और वो वैसे ही उसके मुंह में अटक गया। तभी कुछ लोगों ने उसे देखा और उस कछुए को उसके मुंह से निकाला। यदि इस कछुए को उसके मुंह से न निकाला जाता तो वो मर भी सकता था। ऐसे ही एक कैटफिश को इटली में पकड़ा गया था। ये कैटफिश 280 पाउंड का था। इसे डिनो फरारी नाम के एक मछुआरे ने पकड़ा था। आप इसकी साइज और डिनो के साइज से ये पता लगा ही सकते हैं कि ये किसी भी इंसान को काफी आसानी से निगल सकता है। दोस्तों, आपकी इन बड़ी कैटफिश के बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3 पर है मर्मरेशन। दोस्तों, कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती है जो हमें टेक्नोलॉजी को बाजू में रखकर आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करती है। ऐसे ही आसमान में अलग अलग आकार बनाने वाले ये पंछी आपका ध्यान जरूर समेट लेंगे और पहली नजर में इन्हें देखने पर शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि यह असली है या नकली। भारत में तो ऐसी चीजें काफी कम ही देखने मिलती है, पर इनके पीछे का कारण जानकर आप जरूर चौंकोगे। इस पूरे फिनोमेनन को मर्मरेशन कहा जाता है, जो हजारों पंछियों द्वारा बनाया जाता है और इन पंछियों को स्टारलिंग कहा जाता है। सालों तक लोग इनके पीछे का कारण जाने बिना ही इन्हें देखते रहे, पर जैसे नए नए हाई डेफिनेशन कैमरा आए जो इनकी हर एक गतिविधि को देखे तो इनका राज सामने आ गया।
आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि आखिर ये इतने सटीकता से कैसे एक साथ उड़ सकते हैं। क्या ये एक दूसरे के साथ टकरा कर गिरते नहीं, या फिर इसे बचने के लिए ये एक दूसरे से बात करते हैं? इन सब के पीछे का उत्तर है चेन रिएक्शन। जैसे ही किसी एक पंछी को खतरा नजर आता है, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर उड़ने लगता है। ये देखकर अंदर वाला पंछी भी और राइट साइड आ जाता है, और ऐसे एक एक करके सबको समझ आ जाता है कि लेफ्ट साइड में खतरा है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इतने सारे पंछी होने के बावजूद भी शिकारी उनमें से एक को भी नहीं पकड़ पा रहा। यहाँ तक कि हमला होने के बावजूद भी वो पानी पीने नीचे आते हैं, और जैसे उन्हें फिर से खतरा महसूस हो, वो एक के बाद एक सब उड़ जाते हैं। नंबर 4 पर है एक्न्यूमन वॉप्स। ये कीटक किसी अन्य मधुमक्खी की तरह ही दिखता है, पर असलियत में यह उनसे 6 गुना बड़ा होता है। इसके पीछे एक काफी लंबी पूंछ होती है, जिसे यह अंडे देने के लिए इस्तेमाल करता है। इनकी 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां पूरे दुनिया में मौजूद है, पर जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है इनका रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे पैदा करने वाली प्रोसेस। ये एक पैरासिटॉइड है, यानी कि ये अपने अंडे किसी और जानवर या कीटक के शरीर के अंदर देते हैं। और जिस तरह से ये सारी प्रोसेस होती है वो सच में काफी डिस्टर्बिंग है। इस प्रोसेस को करने के लिए मादा मक्खी एक ऐसे कीटक को ढूंढती है जो आकार में बड़ा हो और अंडे देते वक्त ज्यादा आक्रामक न हो। अब ये अपने लंबे पूंछ का इस्तेमाल करके उस कीटक के शरीर में किसी इंजेक्शन की तरह अंडे डालती है, और जब अंदर के अंडे फूटते हैं और लार्वा बाहर निकलते हैं, तब वो कीटक के शरीर को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। वो ये ख्याल रखते हैं कि ऐसे अवयव को पहले न खाया जाए जिससे कीटक जल्दी मर सकता है, ताकि उसके अंदर का सारा मांस फ्रेश रहे। कुछ दिनों तक उसे पूरी तरह से अंदर से खाने के बाद पूरी मक्खी उसके शरीर से बाहर निकल कर आती है, और यह प्रोसेस एक साइकिल की तरह चलती रहती है। नंबर 5 पर है सीगल्स। दोस्तों, ये पंछी उन खतरनाक पंछियों में से एक है जो दिखते काफी आम है और लोगों के बीच रहते हैं, पर असलियत में ये हर एक चीज को खा लेते हैं। इन्हें ज्यादातर समुद्र के किनारों पर पाया जाता है, और इनके आहार में ज्यादातर मछलियां रहती है। ये कभी कभार अपने खाने में चेंजेस करते हैं, और कबूतर, गिलहरी, मुर्गियों के चूजे और यहाँ तक कि अंडे भी खा जाते हैं। मुझे कबूतरों के लिए काफी बुरा लगता है। पहले तो ये बिल्लियों का शिकार होते हैं, बिल्लियों के बाद इनका चूहा और पेलिकन भी शिकार करते हैं, और यहाँ तक कि कछुए भी इन्हें छोड़ते नहीं। इन सब में से सीगल इन्हें सबसे ज्यादा मारते हैं। वो इन पर चुपके से पीछे से वार करते हैं और पानी में डुबाकर मारते हैं। जब पास में पानी न हो तब ये उसे चोंच से मार देते हैं। इतना ही नहीं, ये तो कबूतरों के बच्चों को भी उनके घोंसले से उठाकर ले जाते हैं। कबूतरों के साथ साथ उनको सांप को खाते हुए भी देखा गया है। इतना भी उनके लिए कम नहीं था कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह हैवान गिलहरियों को भी नहीं छोड़ रहा। नंबर 6 पर है प्रेइंग मैंटिस। दोस्तों, इस कीटक के नाम में ही प्रेइंग है, यानी कि शिकार करने वाला कीटक। आपने शायद सांप को किसी कीटक को खाते हुए देखा होगा, पर आप शायद पहली बार किसी कीटक को सांप को खाते हुए देख रहे होंगे। इनके हाथ किसी लॉक की तरह होते हैं जो शिकार को पकड़े रखते हैं, और फिर ये उन्हें जिंदा ही बिना मारे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात इनमें सबसे अजीब नहीं है। जब मेटिंग सीजन आता है और नर इन्हें आकर्षित करता है और सारी क्रियाएं पूरी हो जाती है, तब ये नर मैंटिस को ही खाना शुरू कर देते हैं, ताकि मीटिंग के बाद भी वो अपने बच्चों के प्रोटीन के तौर पर काम आए। रिसर्चर्स के अनुसार ऐसा पाया गया है कि जो मादाएं नर को संभोग के बाद खा जाती है, वो अन्य मादाओं से 50 गुना ज्यादा अंडे देती है। नंबर 7 पर है हाथी। दोस्तों, हाथी काफी सोशल जीव है, यानी कि वो समूह में रहना काफी पसंद करते हैं। आपको काफी कम ही कोई हाथी अकेले घूमते हुए
नजर आएगा। लेकिन जब भी इनका कोई साथी मर जाता है या इन्हें किसी और झुंड के मरे हुए हाथी की बॉडी मिलती है तो सारे हाथी उसके बाजू में जमा हो जाते हैं और उसके शरीर को छूते हैं। आप शायद कम ही ऐसा देखोगे कि दो हाथियों के झुंड एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो और ये हाथी उस मरे हुए हाथी के शरीर के नजदीक कुछ घंटे या फिर कुछ हफ्तों के लिए भी रह सकते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि उनके वहां होने पर हाथी बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। ये बिल्कुल इंसानों की तरह है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब सब जन उसके नजदीक आके उसे श्रद्धांजलि देते हैं। आखिरी नंबर पर है फेंटिंग गोट्स। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की रहने वाली ये बकरियां 10 से 20 सेकंड के लिए बेहोश हो जाती है। दरअसल ये बेहोश नहीं होती, इन्हें पता होता है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है, पर इनका पूरा शरीर अकड़ जाता है और ये हिलना बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन साइंटिस्ट को सिर्फ इन्हीं प्रजाति वाली बकरियों में देखने मिलती है। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि इसके कारण बकरियों को कोई हानि नहीं होती और ऐसा तभी होता है जब ये बकरियां ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दोस्तों, आपको इन सब जानवरों में से कौन से जानवर का स्वभाव सबसे अजीब या अतरंगी या मजेदार लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव हम कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। कभी कभार कोई चीज किसी एक व्यक्ति को मजेदार लगती है, पर वही सेम चीज पर किसी और को गुस्सा आ जाता है। पर यह अनयूजुअल बिहेवियर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखा गया है। जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इनका स्वभाव। आज हम आपको जानवरों के ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब व्यवहार दिखाएंगे जो आपको जरूर चौंका देंगे। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है डॉग। दोस्तों, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुत्ते कुछ इस तरह का स्वभाव दिखाते हैं। इंटरनेट पर ऐसे कई सारे वीडियोस भी वायरल है जहां पर लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, पर हम आपको बता दें कि ये बात मजाक उड़ाने वाली नहीं है। ये कुत्तों की एक बीमारी होती है जिसे डिस्टेम्पर कहा जाता है, जहां पर कुत्ते अपने शरीर का एक ही हिस्सा हिलाते रहते हैं। इस बीमारी में कुत्तों को एक साथ ज्यादा बुखार आ जाता है और वही एक ही साथ वो कम भी हो जाता है। यदि उनका जल्द इलाज किया जाए तो उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सकता है। आमतौर पर यह बीमारी एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में काफी आसानी से फैल सकती है और उससे इनकी मौत भी हो सकती है। उसी तरह कुत्ते कभी कभार खुद के ही पैर और पूंछ को काटते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह कुत्ता अपने ही पैर को काट रहा है। यहाँ तक कि इस वीडियो को शूट कर रहे लोग भी उस पर हंस रहे हैं। दरअसल लोगों को लगता है कि वो खेल रहा है, पर असल में वो सीसीडी से जूझ रहा होता है, जिसका फुल फॉर्म है कैनिन कंपल्सिव डिसऑर्डर। और ये बीमारी उनको काफी गहरे घाव दिला सकती है क्योंकि ये खुद को ही काफी जोर से काटते हैं। दोस्तों, जानवर जितने दयालु और बुद्धिमान होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। यदि हम इनके रास्ते में आ जाए तो ये हमारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाएंगे जो दिखने में तो काफी कमजोर और आम है, पर असलियत में ये काफी खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है पेलिकन्स। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बतख जैसा दिखने वाला पक्षी क्या कर सकता है। इनका काम बस पूरे दिन पानी से मछलियां निकालना और उसे खाना ही होता होगा, पर आप गलत हो।
यह बतख और हंस का अजीब सा हाइब्रिड दरअसल एक कैनिबल है। कैनिबल का अर्थ होता है खुद के ही प्रजाति का मांस खाना। जब इन्हें एक बार ज्यादा भूख लग जाती है तो ये मछली पकड़ने का इंतजार भी नहीं करते, जो भी सामने दिखे उसे खा लेते हैं। जैसे कि कबूतर इनका सबसे आसान शिकार होता है, क्योंकि दोनों पंछी होने के कारण उसे नहीं लगता कि पेलिकन उस पर हमला करेगा, और इसका एक फायदा लेते हुए ये हैवान उन्हें जिंदा निगल लेता है और ज्यादा देर तक सांस न लेने के कारण वो अंदर ही मर जाते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पंछी और सांप चूहों को मारकर खाते हैं और लगभग ये चूहे उनके सामने न के बराबर ताकतवर होते हैं। अगर आपकी भी ऐसी ही सोच है तो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उससे आपके होश जरूर उड़ने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक चूहों की प्रजाति कबूतरों का शिकार करती है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि चूहे पर किसी पंछी ने हमला किया है, पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि यह हमला पंछी ने नहीं बल्कि चूहे ने किया है और चूहा उसे खींचकर अपने बिल में ले जाने की कोशिश कर रहा है। आपको अभी तक सिर्फ शाकाहारी चूहों के बारे में ही पता होगा, लो मांसाहारियों के बारे में भी जान लो। आमतौर पर सांप चूहों को खाते हैं और उनके लिए वो सबसे आसान शिकार होता है, पर क्या आपने कभी किसी चूहे को किसी सांप को मारते हुए देखा है? दरअसल वीडियो में दिख रहे चूहे को सांप के लिए नाश्ते के तौर पर छोड़ा गया था ताकि वो उसका शिकार करके खा सके, पर असलियत में कुछ और ही हुआ। चूहा दो कोबरा सांप में से एक सांप का मुंह पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, जबकि कोबरा सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। चूहा सांप के मुंह को चबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि तीसरा कोबरा सांप भी आ जाता है, पर उस पर कोई हमला करने की कोशिश भी नहीं करता। आखिर में चूहा सांप को खींचकर दूसरी जगह ले जाता है। इसलिए चूहे को गणेश जी की सवारी ऐसे ही नहीं कहा जाता। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। नंबर 3 पर है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन के खाने का कोई मेन्यू नहीं होता, बस उसके आगे चल रहे शिकार में मांस होना चाहिए। ये कछुआ, गाय, बैल, हिरन, सांप, पंछी और यहां तक कि इंसानों का भी शिकार करते हैं। और इनके बारे में यह भी इंफॉर्मेशन मिली है कि ये दफनाए गए मुर्दों को बाहर निकाल कर खाते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। पहले ऐसे कहा जाता था कि इस बड़ी ये कई गुना ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और मिलकर किसी प्लान से शिकार करते हैं। अफ्रीका के आदिवासी मरे हुए लोगों और जानवरों को हाइनास को खाने के लिए छोड़ देते हैं। हाइना के इंसानों पर हमला करने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब कोई व्यक्ति जख्मी, बीमार और चलने के लायक न हो। तो अगली बार यदि आपको ये हाइना दिखे तो उसकी फोटो निकालने के बजाय उसी समय वहां से भाग लेना समझदारी होगी। नंबर 5 पर है कोन स्नेल। दोस्तों, कोन स्नेल यानी घोंघा। आप सोचोगे कि इन धीरे चलने वाले जीव में क्या जानलेवा या खतरनाक हो सकता है। स्नेल के जहर की एक बूंद 20 से भी ज्यादा इंसानों की जान ले सकती है। यह सिगरेट स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। आज तक आपने छोटी मोटी स्नेल देखी होगी जो काफी छोटे छोटे कीड़े खाती होगी, पर आज हम आपको ऐसी स्नेल दिखा रहे हैं जो मछलियां खाती है। इसे सिगरेट स्नेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यदि इसका डंक आपको लग जाए तो आपके पास बस एक सिगरेट पीने तक का ही समय होता है
और यदि आप कैसे पैसे करके डॉक्टर के पास पहुंच भी जाते हैं तो भी वो आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तक इसके जहर से लड़ने वाली कोई भी दवा बनाई नहीं गई है। ये पानी के हलचल से बनी वेब से शिकार का पता लगाता है, और यदि ये आपको डंक मारेगा तो आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी ने काटा है, क्योंकि इसके जहर के अंदर पेन किलर बसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने देते। यह मछलियों को किसी जेली की तरह निगल जाता है। और यदि आप सोच रहे होंगे कि ग्लोव्स आपको इनके डंक से बचा पाएंगे तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि इनका डंक आपके ग्लोव्स को पार करके आपके शरीर में जहर छोड़ देता है। इसे प्रकृति ने ऐसे बनाया है ताकि वो मछलियों के मोटे चमड़ी को पार कर सके। नंबर 6 पर है अफ्रीकन क्रोकोडाइल। दोस्तों आप कहेंगे कि मैंने अफ्रीकन क्रोकोडाइल का नाम क्यों लिया। दोस्तों अफ्रीका में पाया जाने वाला हर एक जंगली जानवर बड़ा, ताकतवर और जहरीला होता है। जानवर ही नहीं, यहाँ तक कि वहां के इंसान भी काफी ऊंचे होते हैं, पर अफ्रीकन क्रोकोडाइल इन सब को ताकत और साइज में काफी पीछे छोड़ देता है। ये एक ही ऐसा जानवर है जिनसे इंसान कभी दोस्ती नहीं कर पाएगा। एक बार इंसान शार्क को पाल ले पर इन्हें नहीं। अफ्रीका में इन मगरमच्छ द्वारा मारे गए इंसानों की संख्या 17 से 20 प्रति 3 महीना है। मतलब हर साल लोग इस मगरमच्छ का इतना शिकार बनते हैं जितना किसी शार्क का भी नहीं। और इनका साइज बड़ा होने के कारण ये दूसरे प्रजाति के मगरमच्छ की तरह छोटे मछलियों पर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए ये एक तो नदी पर पानी पीने आ रहे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, या फिर नदी पर मछलियां पकड़ने आए हुए मछुआरों का। ये इतने खतरनाक होते हैं कि भूख लगने पर ये अपने ही साथी मगरमच्छ को खा लेते हैं। इसका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि ये एक बार में आपके शरीर के 2 टुकड़े कर सकता है। नंबर 7 पर है स्टोनफिश। पानी के अंदर आपको सबसे खतरनाक होने के लिए सबसे बड़ा होने की जरूरत नहीं होती। 12 से 17 सेंटीमीटर और 3 से 4 किलो वाला ये जीव दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। यह अपने पीठ पर बसे नुकीले कांटों से जहर छोड़ती है। यह अपने शरीर को समुद्र की गहराइयों में बसी मिट्टी और पत्थरों में घोल लेता है, जिससे इसके वहां होने का पता भी नहीं चलता। यह मछलियों को अपने पास आने का इंतजार करता है और फिर बिजली की तरह आधे सेकंड से भी कम समय, टू बी एग्जैक्ट 0.015 सेकंड में मछली पर हमला करके उसे खा भी लेता है। इतने कम समय में तो मछली भी रिएक्ट नहीं कर सकती। इसकी जबान भी किसी केचुए की तरह होती है, जिससे मछलियां इसके पास आती है, और यदि आप इसके कांटों पर पैर रखो तो आपके पैर हमेशा के लिए काम से जा सकते हैं और बुरे से बुरे हालत में आपकी जान भी जा सकती है। इनका शिकार ज्यादातर सी डाइवर्स होते हैं, जो इनके छुपने के कला के कारण इन्हें देख नहीं पाते और उन पर पैर रख देते हैं। ये मछलियां इतनी खतरनाक है कि सिर कटने के बाद भी जिंदा रह सकती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह सिर कटने के बाद भी ये कैन का चूरा कर सकती है। सोचो आपके हाथ का क्या हाल होगा। नंबर 8 पर है अफ्रीकन केप बफेलो। जब भी मैं अफ्रीका में बसे सबसे खतरनाक जीव की बात करता हूं तो आपके दिमाग में यह भैंसा बिल्कुल भी नहीं आया होगा, पर इन्हीं की वजह से हर साल 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। और जो भी टूरिस्ट जीप और ट्रक में आते हैं, ये उसे काफी आसानी से पलटी करके उन पर हमला करता है। इन्हें वहां पे काली मौत यानी ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ये किसी का आसानी से शिकार नहीं होते। ये शेर और मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवरों से लड़ते हैं और कभी कभार तो ये उन्हें मार भी डालते हैं। 1000 किलो से भी ज्यादा वजन रखने वाले ये जानवर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं। यदि आप इसके सामने आ गए तो आपका गेम ओवर।
यूं ही इसे यमराज की सवारी नहीं कहा जाता, ये अपने साथ मौत लेके चलता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। और भला किसे लजीज खाना खाना पसंद नहीं है, पर इन खानों के शरीर पर काफी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। उसे ओबेसिटी या फिर मोटापा कहते हैं। और यही सेम नेगेटिव इफेक्ट जानवरों पर भी पड़ते हैं। कुछ जानवर खा खा कर इतने मोटे हो जाते हैं कि उनका चलना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही हद से ज्यादा मोटे जानवर दिखाने जा रहे हैं जो आपको जरूर चौंका देंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। दोस्तों, लगभग हर समय बस खाने के बारे में ही सोचते हैं, पर थाईलैंड में एक ऐसा बंदर है जो वहां पर आए हुए टूरिस्ट से खाना लेकर इतना मोटा हो गया है कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता। इसका पेट आम बंदरों से 3 गुना बड़ा हो गया है। ये खाने को इतना पसंद करता है कि इसने अपने साथी बंदरों की एक सेना बना रखी है जो उसके लिए अलग अलग जगहों से खाना ढूंढ कर लाती है और उसे देती है। और इसके कई सारे वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हुए हैं। यह मकाक प्रजाति का बंदर है जिसका वजन 40 किलो है। इससे उसके हार्ट अटैक और डायबिटीज के कारण मरने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि टूरिस्ट के सोडा, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड स्नैक खाने के कारण इसका वजन इतना बढ़ा है। थाईलैंड में बंदरों के संरक्षण के लिए एक संस्था नियमित की गई है जो पूरे देश के बंदरों का ख्याल रखती है। उन्होंने इस बंदर को अपने अंडर लिया, जहां पर बाद में उसे एक पिंजरे में रखा गया। उसे वहां पर दिन का बस 300 से 400 ग्राम हेल्दी फूड ही खाना दिया जाता था। वो संस्था इस बंदर का वजन कम करवाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है। नंबर 2 पर है ओबी द ओबेस डॉग। दोस्तों, कुत्ते खुले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, पर बदलते लिविंग कंडीशन के कारण लोग उन्हें अपने घरों के अंदर ही बंद करके रखते हैं। ऐसा ही कुछ हाल हुआ ओबी का। ओबी एक काफी बूढ़े कपल के साथ घर पर रहता था और वो बूढ़े लोग उसे ज्यादा बाहर घुमाने नहीं ले जाते थे, लेकिन घर में उसे वो जितना चाहे उतना खाना देते थे। आपको तो पता ही होगा कि जानवर तो हमेशा खाने की मांग करते रहते हैं, पर ये आपको समझना चाहिए कि उन्हें कितना खाना खिलाना चाहिए। आम चीजें जो हम खाते हैं वो शायद कुत्तों के सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उनके लिए खास डॉग फूड बनाया गया है। लेकिन ये कपल बूढ़े होने के कारण अपना खाना खत्म नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो बचा हुआ खाना इस कुत्ते को दे देते। इससे इस कुत्ते का वजन 35 किलो हो गया, जो कि आमतौर पर 10 से 15 किलो के बीच होना चाहिए था। इसके वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुए। तभी इसकी बिगड़ती हालत को देख एक स्पेशलिस्ट सामने आई और उसने इस कुत्ते को अपने अंडर लिया। उसके यहाँ जाने के बाद उसने इससे काफी कसरत करवाई और सिर्फ लिमिटेड खाना ही दिया, और देखते ही देखते ये कुत्ता 35 किलो से सिर्फ 12 किलो पर आ गया। अभी कुत्ता उसके नए परिवार के साथ एक काफी हेल्दी जिंदगी जी रहा है। नंबर 3 पर है साइबेरियन बाघ। दोस्तों, बाघ शिकारी जानवर है और खूंखार भी, और अपना पेट भरने के लिए इन्हें अपने शरीर को फिट रखना काफी जरूरी है, वरना ये शिकार को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। पर नॉर्थ ईस्ट चीन के साइबेरियन बाघ का दृश्य कुछ अलग ही देखने मिलता है। यहाँ के बाघ किसी टेडी बियर की तरह दिखते हैं। ये बाघ इतने मोटे हो गए थे कि शिकार तो छोड़ो, इनका आम तरह से चल पाना भी मुश्किल हो गया था। लोगों का कहना है कि इन्हें हद से ज्यादा खिलाने के कारण इनके ऐसी हालत हुई है, लेकिन वहां के जू कीपर्स का कहना था कि उनका इतना वजन बढ़ना आम बात है, क्योंकि ठंड में ये अपना वजन बढ़ाते हैं ताकि वो गर्म रह सके, और ठंडी खत्म होने के बाद इनका वजन भी अपने आप घट जाता है।
लेकिन जू के कीपर्स ने उनसे कसरत करवाने की सोची, जिसके लिए उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि ठंड खत्म होने तक ये बाघ ऐसे कई सारे ड्रोन्स और जल्दी से पकड़ पाएंगे। नंबर 4 पर है सबसे मोटा सुअर। दोस्तों, जब हम आम सुअरों को देखते हैं तो वो पहले से ही मोटे दिखाई देते हैं, पर वो ही उनका आम आकार होता है। पर ताइवान में एक खास तरह का कंपटीशन होता है जो इन सुअरों के साइज और आकार पर अपना विनर घोषित करते हैं। इनका इनाम भी अच्छा खासा बड़ा होता है और इस कंपटीशन में कई सारे लोग भाग लेते हैं और जीतने के लिए वो सुअर को हर रोज किसी आम सुअर से 10 गुना ज्यादा खाना खिलाते हैं। ये सुअर अपनी सारी जिंदगी बस खाने में निकालते हैं और ये इतने मोटे हो जाते हैं कि ये अपनी जगह से उठकर चल भी नहीं पाते। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतना मोटा होने के बाद और अपने मालिक को जिताने के बाद इन्हें मारकर इनको गांव वालों को खिलाया जाता है। ये प्रथा इस गांव में सालों से चली आ रही है और कई सारे एनिमल राइट्स के लोग इस प्रथा का काफी विरोध भी करते हैं। मारने से पहले लोग इसकी परेड निकालते हैं, जहां पर इन्हें पूरे गांव में घुमाया जाता है। इस कंपटीशन में जीतने वाले एक सुअर का वजन तो 930 किलो था। इतना सारा खाना खाने के बाद ये काफी अजीब दिखने लगते हैं। लोग इस प्रथा को बंद करवाने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये प्रथा जल्दी ही बंद हो जाए। नंबर 5 पर है मगरमच्छ। दोस्तों, मगरमच्छ भी उन खतरनाक जानवरों में से एक है जो आपको जिंदा खा सकती है। इनके पूंछ से ही सिर्फ आपकी कई सारी हड्डियां टूट सकती है। इनकी चमड़ी भी इतनी सख्त और मोटी होती है जिसमें किसी शेर के भी दांत जल्दी से घुस नहीं पाएंगे। पर क्या आपको पता है कि मगरमच्छ भी मोटी हो सकती है? और शायद आज तक आपने किसी मोटे मगरमच्छ के बारे में सुना भी नहीं होगा। इंडोनेशिया में रहने वाले इस मगरमच्छ को दुनिया का सबसे मोटा मगरमच्छ कहना गलत नहीं होगा। इस मगरमच्छ को इस परिवार के साथ रहते हुए अब 20 से भी ज्यादा साल हो गए हैं। इसे वहां के मछुआरों के बच्चों ने पकड़ा था जो उसके साथ खेल रहे थे। इस व्यक्ति ने उनसे इसे पैसे देकर खरीदा। इस व्यक्ति का नाम आइवान है और मगरमच्छ का नाम कोजेक। यहाँ तक कि आइवान के 3 बच्चे उसके साथ बचपन से खेलते आ रहे हैं। उसे हर दिन 1 से 2 किलो मछलियां खिलाई जाती है और उसे घर के बाहर बने एक छोटे से पॉन्ड में रखा गया है। एक ही जगह पर सालों से रहने के कारण वो अब काफी मोटा हो गया है। आमतौर पर मगरमच्छ बड़े बड़े तालाब में रहते हैं जहां पर वो हमेशा तैरते रहते हैं, पर इस मगरमच्छ की स्थिति में ऐसा नहीं था। अब उसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा हो गया है। उसे हफ्ते में एक बार नहलाया जाता है और उसका पूल भी साफ किया जाता है और ये लोग उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही देखते हैं। नंबर 6 पर है एलिफेंट सील। ये विशालकाय जानवर दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है। यदि किसी चीज पर आक्रामक हो जाए तो तबाही मचा सकता है। ये बीच पर खड़े ट्रक और कार्स के साथ साथ बड़ी बड़ी नावों को भी तोड़ देता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सील बीच समंदर में एक नाव पर चढ़कर बैठे हैं और वो नाव भी लगभग डूबने के कगार पर है। और आप अगली वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये गाड़ी का चूरा कर रहा है। ये 3000 से 4000 किलोग्राम वजन तक पहुंच सकते हैं और इनका वजन लगभग एक छोटे हाथी की तरह होता है और शायद इसीलिए इनका नाम एलिफेंट सील पड़ा होगा। पर आप पूछोगे कि आखिर ये इतने बड़े कैसे होते हैं? जब कोई मादा एलिफेंट सील को जन्म देती है तो वो काफी छोटा होता है, पर वो 2 हफ्ते में ही 50% यानी दुगना बड़ा हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन मादाओं के दूध में 12% फैट्स रहता है जो और किसी भी प्रजाति से कई गुना ज्यादा है। इंसानों में ये 9% रहता है और गाय में सिर्फ 3.5%। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आखिर ये इतने मोटे कैसे हो जाते हैं। नंबर 7 पर है ओरंगुटान। दोस्तों, ये एक बंदर की प्रजाति है जो लाल रंग के होते हैं और शायद आपने इसे मोगली कार्टून में भी देखा होगा।
लेकिन जिस ओरेंगुटान की बात हम कर रहे हैं उसका नाम ओशाइन है और वो हद से ज्यादा मोटा हो गया है। इसे एक जू में रखा गया था जहां पर इसे देखने आने वाले लोग इसे हमेशा चॉकलेट, बर्गर और अन्य फैट से भरी चीजें खिलाते रहते थे और देखते ही देखते इसका वजन तेजी से बढ़ने लगा। बाद में उसे यूनाइटेड किंगडम में लाया गया जहां पर उसे सब्जियां और फल खाने के लिए दिए गए। पिछले जू कीपर्स का कहना था कि यदि उसे फास्ट फूड या जंक फूड खाने न मिलता तो वो पूरे जू में हंगामा मचा देता और उन्हें समझ आया कि अब वो उसे नहीं संभाल सकते। पर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में उसकी अच्छे से देखभाल की जा रही है और उसे सिर्फ सही चीजें ही खिलाई जा रही है। आखिरी नंबर पर है बिल्ली। आपको शायद ही कोई रोड पर घूमने वाली बिल्ली मोटी दिखे, पर हर 1000 घरों में जहां पर बिल्लियां पाली जाती है वहां पर कम से कम एक बिल्ली ऐसी होती है जो ओबेसिटी से जूझ रही होती है। उनके मालिक उनसे काफी प्यार करते हैं और उसे हर बार खाना खिलाते रहते हैं। ऐसे में किसी एक बिल्ली का नाम लेना गलत होगा क्योंकि ऐसे हजारों बिल्लियां हैं जो हर रोज अपने ज्यादा वजन के कारण इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और ये बिल्लियां जरूर कह सकती है कि वो खाते पीते घराने की है। दोस्तों, आप इन जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो।